गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। इसका जो पहला एलिमेंट है सुपरविजन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक एक करके उठाएंगे। आज हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम सुपरविजन। तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं कि सुपरविजन का मतलब होता क्या है। सुपरविजन का मतलब क्या रहता है कि निर्देश देना, गाइड करना और चेक करते रहना और ऑब्ज़र्व करना कि एम्प्लॉइज़ कैसा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्यूटी दी गई थी वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। डायरेक्टिंग फंक्शन में हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, गाइडलाइन दे दिया, अब सुपरवाइज़र द्वारा देखा जाता। सुपरविजन मतलब देखा जाता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जो दिए गए थे ना, उनको इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिए थे, वो मॉनिटर करता है, चेक करता है, ऑब्जर्व करके महसूस करके देखता है कि जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सुपरविजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सुपर प्लस विजन से मिलकर बना है। सुपर का मतलब रहता है ऊपर से, उनको विजन मतलब देखना, ठीक है। तो सुपरविजन का मतलब क्या रहता है, वो एक्टिविटी जिसमें एम्प्लॉइज़ को ऊपर से देखा जाता है कि वो जैसा बताया गया था वो वैसा काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि आप स्कूल में जब आपका पेपर रहता है तो तो एक टीचर आपकी क्लास में अपॉइंट होता है ना, जो कि आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉपी देता है, ठीक है। कॉपी देने के बाद वो आपका ध्यान रखता है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो ऊपर से देखता रहता है, आपको बीच में डिस्टर्ब थोड़ी ना करता, वो चुपचाप आपको देखता रहता है। आप चुपचाप पेपर करते रहते हैं कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये ऊपर से देखना, ये क्या कहलाता, सुपरविजन। सुपर मीन्स ऊपर से और विजन मतलब देखना। अब नेक्स्ट देखिए आप, रोल ऑफ सुपरविजन। इसका क्या रोल रहता है, सुपरवाइज़र रोल क्या भूमिका रहती है, क्या काम करता है सुपरवाइज़र। तो रोल ऑफ मीडिएटर का काम करता है, या लिंकिंग पिन, यानी क्या करता है, मीडिएटर मध्यस्थ व्यक्ति का काम करता है। सुपरवाइज़र जो रहता है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये क्या करता है, जो भी प्लान, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, डिसीज़न जो मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं, जो भी प्लान, पॉलिसी वगैरह लिए जाते हैं, तो इनसे पहले सुनता है और फिर ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट को, ठीक है। और ऐसे ही मतलब उन जो भी टॉप लेवल जो भी प्लान, पॉलिसी और डिसीज़न, स्ट्रैटेजी बनाता है, काम करना है एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से, तो उनको बताता है। और ऐसे ही अगर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कोई कंप्लेंट रहती है, दुख पीड़ा रहती, सुझाव रहते हैं, वो मैनेजमेंट तक पहुँचाता है। समझ में कि रोल ऑफ मीडिएटर और लिंक पिन समझ में। सुपरवाइज़र जो रहता है वो दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। जो भी टॉप लेवल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा प्लान, पॉलिसी, डिसीजन और स्ट्रैटेजी तैयार किए जाते हैं, वो सबऑर्डिनेट तक पहुंचाता है। और जो सबऑर्डिनेट की यानी एम्प्लॉइज़ की कंप्लेन वगैरह रहती है, दुख पीड़ा रहती है, सुझाव रहती हो, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, रोल ऑफ गाइड। इसका मतलब क्या है, जब सबऑर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह को किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, किसी चीज़ की मतलब इन्हें कोई भी मतलब उन्हें डाउट रहता है किसी चीज़ का, या उनकी ज़रूरत रहती है सुपरवाइज की, तो गाइडलाइन का काम करता है, ठीक है। उनको गाइड करता है ताकि वो जो भी प्रॉब्लम में है, जो भी उनको प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, ठीक है। उनके डाउट को, जो भी भ्रम है, उनको दूर करता है, और उनको उसकी ज़रूरत रहती है तो वो हेल्प करता है ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइज़र। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन का इम्पॉर्टेंट या फंक्शंस भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इशूइंग द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। जो सुपरवाइज़र जो रहता है वो सारे के सारे निर्देश जो कि प्रत्येक एम्प्लॉइज़ को देता है, जो कि टॉप, मिडिल लेवल जो भी इंस्ट्रक्शन देने की कहते हैं, तो पहले इनसे सुनता है और फिर किसको दे देता है, लोअर लेवल मतलब जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, सुपरवाइजरी लेवल ही करता है ज़्यादातर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कंट्रोल का मतलब रहता है कि कंपैरिजन किया जाता है कि स्टैंडर्ड एक चीज़ जैसे किसी के द्वारा बना दिया जाता है कि ऐसे बनाना है, और फिर एम्प्लॉय से बनवाया जाता है, तो एक्चुअल में परफॉर्म करके बताते हैं। एक बना के बता दी कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फिर एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, फिर कंपैरिजन किया जाता है कि जैसा बताया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग।
तो प्लान्ड मतलब क्या, कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और एक्चुअल मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इनमें कंपेयर किया, अगर वर्कर को जैसा बताया था वैसा काम नहीं कर रहा है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, ये कौन चेक करेगा? जब भी वर्कर जो काम करेंगे तो सुपरवाइज़र जो रहेगा वो सुपरविजन करेगा, देखेगा, मॉनिटर करेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा कि वो काम जैसा बताया था, स्टैंडर्ड सेट किया था वैसा कर रहा है या नहीं, प्लान के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। और अगर कोई डेविएशन का मतलब क्या रहता है, एज़ पर स्टैंडर्ड काम नहीं कर रहा, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो समय समय पर निर्देश देता है। और ये किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं? सुपरवाइज़र द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और वो लगातार मॉनिटर करता है और इस तरीके से वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है किसको? सबऑर्डिनेट्स को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब वो वर्कर को लगातार देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, मॉनिटर करके रहता है, तो वो मॉनिटर इसलिए करके करता रहता है, क्यों? ताकि वो रिसोर्सेज का वेस्ट ना करे, जितना हो सके रिसोर्सेज को बर्बाद ना करे, उसका रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। और अगर सुपरविज़न नहीं होगा, वो चेक नहीं करेगा, तो वो ध्यान नहीं देगा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा तो वो तो गिरता है तो गिरने दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सुपरवाइज़र ही ध्यान रखता है कि रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में देखिए यहाँ पर जो डिसिप्लिन जो फंक्शन है, इसमें मालूम क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र जो रहेगा वो स्ट्रिक्टली सुपरविज़न करेगा, गाइडलाइन देगा, तो जिसके कारण क्या रहेगा, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ में अपने आप ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसकी सुपरवाइज़र की गाइडलाइन में और फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के कारण वो प्लान को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। समझ में? थैंक यू।